नमस्ते बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक किरातार्जुनीयम के 20वें श्लोक को पढ़ेंगे। इससे पूर्व हम 19 श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं। तो ये जो श्लोक है, इसमें वनेचर क्या कह रहा है कि दुर्योधन अपने राज्य के समान दूसरे राज्यों के वृत्तांत के बारे में भी जानने लग गया है। उसे ये पता है कि वो अन्य राज्यों में भी क्या हो रहा है, तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है। देखो बच्चों, महीभ्रतां सचरितैश्चरै क्रियः सवेद निशेषं शेषित क्रियः महोदयैस्तस्य हिता अनुबन्धुभिः प्रतीयते धातुरिव इहितं फलै। इसका अन्वय देखिए बच्चों। अशेषित क्रियः सह सचरितै चरै महीभ्रतां क्रियाः निशेष वेद धातुः इव तस्य इहितं महोदये हिता अनुबन्धुभिः फलै प्रतीयते। तो देखो बच्चों, अशेषित क्रियः जो शेष नहीं छोड़ता है अपनी क्रिया को, कार्यों को, ऐसा वह जो संपूर्ण अपने कार्य करता है। ऐसा वह सचरितै उत्तम आचरण वाले चरई अपने गुप्तचरों को महीभ्रताम क्रिया राजाओं के कार्यों को निशेषम वेद जो पूर्ण रूप से जानता है, और धातु इव और धातु विधाता के समान तस्य है उसके इहितम जो चेष्टाएं हैं, वो जो कार्य करता है, वो महोदय महान वृद्धि को प्राप्त करने वाले होते हैं। हिता अनुबंधु भी जो शुभ परिणामों से युक्त फलै प्रतीयते फलों के द्वारा प्रतीत किए जाते हैं, अनुमानित किए जाते हैं। अर्थात वो क्या कह रहा है, फिर से देखो एक बार बच्चों। अशेषित क्रिय कार्यों को जो पूरा करने वाला है, सचरितै वह ऐसा उत्तम आचरण वाले चरई गुप्तचरों के द्वारा महीभ्रताम राजाओं के क्रिया जो क्रिया करते हैं, कार्य करते हैं, उनको निशेषम वेद पूर्ण रूप से जानता है, उसकी जानकारी रखता है। और क्या करता है, धातु एव जब वो ये जानकारियाँ उसको देते हैं तो धातु एव विधाता के समान तस्य इहितम उसकी जो चेष्टाएं हैं, वो महोदय महान वृद्धि को उत्पन्न करने वाले हिता अनुबंधी भी शुभ परिणामों से युक्त फलै प्रतीयते अनुमानों के द्वारा फलित होती है। अर्थात वो उन्हें अत्यधिक दान देता है, धन प्रदान करता है, किन्हें, अपने गुप्तचरों को। तो देखो वो क्या कह रहा है यहाँ कि राजा लोग क्या होता है, चार चक्षुष अर्थात गुप्तचर रूपी आँखों वाले होते हैं। जो उनके नेत्र हैं वो चार चक्षुष कहे जाते हैं, तो उनमें गुप्तचर कहे जाते हैं वो, जिसके कारण उन्हें चार चक्षुष भी कहा जाता है। तो कर्तव्यनिष्ठ, कुशल एवं विश्वसनीय गुप्तचर उन्हें अन्य लोगों के बारे में सही सही जानकारियाँ देते रहते हैं। दुर्योधन भी अपने दक्ष गुप्तचरों के माध्यम से पूर्ण जानकारी पता करता रहता है। यह उसके चातुर्य का ही परिचायक है, क्योंकि शत्रु की गतिविधियों का पूर्ण ज्ञान किसी भी शासक को सतर्क, सुरक्षित या विजेता बनाने में सहायक होता है। तो दुर्योधन की दूसरी जो विशेषता है वो यह है कि वह अपनी नीतियों व योजनाओं को पूर्णतया गुप्त रखता है। लोगों को उसकी इच्छा का ज्ञान अनुकूल जो परिणाम सामने आ जाते हैं उसके पश्चात ही लगता है। तो धातु एव जो यहाँ प्रयोग हुआ है उसके कारण यहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है।
तो इस श्लोक में कौन सा अलंकार है बच्चों? उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। और छंद तो आप जानते ही हैं कि वंशस्थ छंद है। तो ये श्लोक आपको समझ में आ गया होगा कि इस श्लोक में वो क्या कह रहा है। गुप्तचरों को नियुक्त करके और उनके द्वारा अपने राज्य की ही नहीं अपितु दूसरे राज्यों की जानकारी भी वो प्राप्त कर रहा है। अब अगला श्लोक देखो बच्चों। न तेन सज्यम क्वचित उद्यतम धनुः कृतं न वा कोप विजिह्यमाननं गुणा अनुरागेण शिरोभि अविरूह्यते नाराधिपेर्माल्यम एव अस्य शासनम। तो इसका अन्वय देखो बच्चों। तेन क्वचित सज्यम धनुः न उद्यतम न वा आननं कोप विजिह्यं कृतं नराधिपे गुणा अनुरागेण अस्य शासनम माल्याम एव शिरोभि रूह्यते ऊह्यते। वो उस पर माला के समान लेता है। तो क्या कहना चाह रहे हैं? तेन उसने क्वचित कहीं पर भी क्या किया है? सजयम प्रत्यंचा के साथ डोरी के साथ युक्त धनुः न उद्यतम धनुष को नहीं उठाया है। अर्थात दुर्योधन अब धनुष उठाना नहीं चाहता है। न वा और ना ही वो क्या है? आननम अपने मुख को कोप विजिह्यम क्रोध से कुटिल कर कृतम करता है। नराधिपे वो जो राजा हैं उसके गुणा अनुरागेण गुणों से प्रेम करने के कारण ही अस्य शासनम इसके आदेश को माल्याम एव शिरोभि ऊह्यते माल्याम एव माला की तरह से शिरोभि अपने सिर पर ऊह्यते वहन करते हैं। अर्थात दुर्योधन उनको मजबूर नहीं कर रहा है अपितु वो कैसे हैं? स्वाभाविक ही। तेन क्वचित उसने कहीं पर भी क्या किया है? सजयम धनु न उद्यतम अपनी डोरी से युक्त धनुष को नहीं उठाया है। और क्या नहीं किया है? न आननम कोप विजिह्यम ना ही कभी क्रोध से कुटिल अपने मुख को किया है। बल्कि कैसा है? नराधिपे जो राजा उसके अधीन है वो गुणा अनुरागेण गुणों से प्रेम के कारण ही जो दुर्योधन अब प्रेम से युक्त उनसे व्यवहार कर रहा है उसके कारण ही अस्य शासनम इसके आदेश को वो माल्याम इव माला के समान शिरोभि ऊह्यते अपने सिरों पर धारण कर रहे हैं। अर्थात जो दुर्योधन कह रहा है वह कार्य उसके मित्र कर रहे हैं। तो यहाँ पर दुर्योधन का अपने अधीनस्थ राजाओं के प्रति मित्रतापूर्ण व्यवहार बताया गया है। उसे कभी भी किसी पर शस्त्र उठाने की या क्रोध करने की नौबत ही अब नहीं आई है। ऐसे लोकप्रिय शासक को अपने राजाओं को और मित्रों को सदैव उनका सहयोग मिलता रहता है। और इस सूचना के द्वारा किरात ये बताना चाह रहा है कि दुर्योधन को जीतना अब सरल कार्य नहीं है। इसके लिए भरपूर तैयारी की आवश्यकता है। और यहाँ माल्याम एव यहाँ इसका जो प्रयोग किया गया है इसके कारण यहाँ स्पष्ट रूप से उपमा अलंकार प्रतीत हो रहा है। तो बच्चों कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है यहाँ? उपमा अलंकार का। तो ये श्लोक आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले श्लोक को देखते हैं। 22वां जो श्लोक है उसमें क्या कहा जा रहा है? जो दुर्योधन है उसकी धार्मिकता का वर्णन किया जा रहा है कि अब वो जो दुर्योधन है वो कितना धार्मिक हो गया है। तो देखिए आप। स यौवराज्ये नव यौवनो उद्यतं विधाय दुशासनम इदं शासनः मखेषु अखिन्नो अनुमतः पुरोदसा
धीनोति हव्येन हिरण्यरेतसम। इसका अन्वय देखो बच्चों, अन्वय क्या है कि इद्धं शासनः सह नवयौवनो उद्यतं दुःशासनं यौवराज्ये निधाय पुरोधसा अनुमतः अखिन्नं सन् मुखेषु हव्येन हिरण्यरेतसं धीनोति। तो इद्धं शासनः, इस अप्रतिहत आदेश वाला, सह ऐसा वह, नव यौवनो उद्यतम, नवीन यौवन के कारण गर्वित जो हो रखा है, जो कभी भी अपने भाई की बात का उल्लंघन नहीं करता है, ऐसा दुशासनम, जो दुशासन है उसको यौवराज्य निधाय, युवराज के पद पर नियुक्त करके, पुरोधसा, और जो पुरोहित हैं उनकी अनुमति को प्राप्त करके, आज्ञा को ले करके, अखिन्नः, जो थक नहीं रहा है, ऐसा मखेशु, यज्ञों में, हव्येन, हवियों से, हिरण्यरेतसम, अग्नि को, धीनोति, प्रसन्न कर रहा है। कौन कर रहा है बच्चों प्रसन्न? ऐसा वह दुर्योधन। तो फिर से एक बार आप इसका अर्थ देख लो। वो दुर्योधन क्या कर रहा है? इद्धं शासनः, जो अप्रतिहत आदेश वाला, स नव यौवन उद्धतम, ऐसा वह नव यौवन से युक्त होता हुआ कौन है? दुशासनम, दुशासन को यौवराज्य, युवराज के पद पर निधाय, नियुक्त कर दिया है उसने। और खुद क्या कर रहा है? पुरोधसाः, पुरोहितों से अनुमति ले करके, उनसे आज्ञा प्राप्त करके, अखिन्नः, थक जो नहीं रहा है, जिसको थकान जरा भी नहीं हो रही है, ऐसा वह दुर्योधन, मखेशु हव्येन, यज्ञों में, हवियों से, हिरण्यरेतसम धीनोति, उस यज्ञाग्नि को प्रसन्न कर रहा है। तो बच्चों, वो क्या कहना चाह रहा है दुर्योधन? कि उसके द्वारा, दुर्योधन के द्वारा अपने अनुज को, दुशासन को युवराज बना दिया गया है, जो उसके भ्रात प्रेम को दिखा रहा है, और युवा शक्ति, कि युवा व्यक्ति ही उसको, राज्य को संभालना चाहिए, उसको भी उचित उपयोग की प्रवृत्ति को सूचित कर रहा है। दुर्योधन का पुरोहित प्रतिपादित विधि के अनुसार यज्ञ आदि में तत्पर रहना उसकी धार्मिक प्रवृत्ति का परिचायक है। भारतीय परंपरा में धार्मिकता और सचरित्रता राजा की गुण संपत्ति का अंग माना गया है। प्रजा जो है धर्मानुरागी शासक को आदर की दृष्टि से देखती है। अतः दुर्योधन प्रजा की दृष्टि में स्वयं को सत्पुरुष सिद्ध करने के लिए निरंतर याग आदि में तत्पर बना रहता है। दुर्योधन की धार्मिक प्रवृत्तियों का वर्णन करके गुप्तचर किरात यह बताना चाह रहा है कि प्रजा में धार्मिकता के कारण लोकप्रिय शासक पर विजय पाना अब कठिन कार्य होता जा रहा है। बच्चों, इस श्लोक में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, और छंद तो आप जानते ही हैं कि वंशस्थ है, जिसका लक्षण है जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरो। तो आज ये 3 श्लोक हमने देखे हैं 22 नंबर तक के। अब अगली कक्षा में हम आगे से प्रारंभ